नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में, वो आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम अंबेडकर भवन मोतिहारी में हैं और आपको बता दें कि अभी यहाँ एक बैठक हुई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य जानेंगे। स्वागत है सर आपका। आपका भी इस चैनल में स्वागत है और उपस्थित सभी बौद्ध उपासकों का सम्मान है। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामना बोधित जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ गया के बौद्धि वृक्ष के पास, वहाँ टेम्पल को जैसे विदेशी आर्य इंक्रोच कर रहे हैं और हमारा टेम्पल बौद्ध विहार को नहीं दे रहे हैं। सभी मंदिरों में पुजारी विदेशी आर्य हैं, सभी गिरजा घरों में क्रिश्चियन भाई हैं, सभी गुरुद्वारा में सिख भाई हैं, सभी मंदिरों में पुजारी पंडित बैठे हुए हैं। तो हमारा बौद्ध विहार हमें बौद्धिकों को और बौद्ध विहार को और बौद्ध गुरुओं को सौंपा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका आभार प्रकट करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी का जो है प्रतिमा प्राप्त हुई है। श्री रामचंद्र जी का प्रतिमा वह एक काल्पनिक है। हमारा बौद्ध विहार प्राचीन है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो अभी भी धरोहर बरकरार है। चलिए, बहुत बहुत। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर प्रोफेसर बिंदाराम जी। क्या परिचय हुआ सर? थोड़ा सा इधर आइए। मेरा नाम हुआ रविंद्रनाथ सिंह जी। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा। बैठक का मुख्य उद्देश्य है, अभी गया बोधि सत्य जो वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर मनुवादियों द्वारा बहुत पहले से कब्जा कर लिया गया है और वहाँ पर हमारे जो बौद्ध लोग हैं, वो लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आज 19वां दिन है और सरकार जो बाहरी सरकार है, गूंगी सरकार है और अंधी सरकार है, वो देख नहीं पा रही है। उसके आँख कान खोलने के लिए हम लोग चंपारण की धरती से एक आगाज़ करने वाले हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर हम लोग चंपारण से उनको हम बल देंगे और उसको हम मुक्त कराएंगे। और जब तक वह बोधिसत्व मंदिर मुक्त नहीं होगा, तब तक चंपारण से आंदोलन जारी रहेगा। बुद्ध भगवान तो जो है हिंदुओं का अवतार, विष्णु का नौवे अवतार माने जाते हैं। वो ब्राह्मणों का साजिश है, बहुत चतुर लोग हैं। वो लोग अपने में मिला लिया कि इससे भी लोग हम लोग का लोग दिग्भ्रमित हो जाएगा। लेकिन अब अम्बेडकरवादी लोग अपना इतिहास पढ़ लिया है और अपने इतिहास को भूलने वाले नहीं हैं। इस तरह से उनको कहने से हम नौवा अवतार नहीं मानते हैं। बुद्ध खुद कहे थे कि हमारी पूजा मत करना। वो अपने को कभी भगवान कहे ही नहीं थे और ये लोग जो है उनको कहते हैं कि नौवा अवतार है। ऐसा अवतार अगर है तो बुद्ध से इन लोग घृणा क्यों करते हैं? बुद्ध से उनको दिक्कत क्या है? सारी समस्या, सारी बातें हम लोग का लोग समझ रहा है। अब हम लोग भूलने वाले नहीं हैं और बहुजन समाज के लोग अपने इतिहास को पढ़ लिए हैं और इतिहास को अपना खोज रहे हैं। और पूरी दुनिया में बुद्ध के मंदिर को जो लोग कब्जा किए हुए हैं, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। अब ये लोग बचने वाले नहीं हैं। ये लोग अब जो है यही सब गलत काम कर रहे हैं, जो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है और चंपारण से आगाज़ होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हाजरा हुआ जी। ये हम लोग पूर्वी चंपारण से इसका लड़ाई का आगाज़ हम लोग कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर को बचाने के लिए आप लोग क्या क्या करेंगे? महाबोधि मंदिर को बचाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। जो आंदोलन मेरा विकराल होगा, हर हाल में मनुवादियों के चंगुल से हम लोग छुड़ाएंगे। गया हमारा जो बोधि मंदिर है, वह स्थल मेरा है। वैशाली में जो भगवान बुद्ध का अवशेष जो वहाँ रखा गया है, वो भी मेरा धरोहर है। इस सब को हम लोग मनुवादियों के चंगुल से छुड़ाएंगे। आपके केसरिया में भी जो देखा गया बौद्ध स्तूप है, उसके पड़ोस में मंदिर वहाँ भी है। हाँ, वह इस विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया, वो भी मनुवादियों के चंगुल में है। उसको भी हम लोग छुड़ाएंगे और जब तक ये हम लोग छोड़ा नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग ये जिला स्तरीय आंदोलन होगा या जिला स्तरीय नहीं, राज्य स्तरीय, देश स्तरीय आंदोलन होगा। जहाँ जहाँ मेरा बहुत चैरिटी है, हर जगह से हम लोग सहयोग लेंगे और इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार अम्बेडकर है जी। बैठक का बारे में थोड़ा सा महाबोधि महाविहार
बोध गया पर मने जो ब्राह्मणी पाखंड चल रहा है वहाँ भगवान बुद्ध के विचारधारा ध्यान के से हटाकर वहाँ जो मने घंटे बजाए जा रहे हैं, वहाँ ध्यान को भंग करने की जो कार्य हो रहे हैं, वहाँ जो मने देवी देवताओं का जो मूर्तियों को मने बताया जा रहा है, जो भगवान बुद्ध के ध्यान मुद्रा का मूर्ति है उसको देवी देवता का मूर्ति बताया जा रहा है। इस तरह जो साजिश हो रही है उसके खिलाफ वहाँ भंते संघ के द्वारा जो मने प्रोटेस्ट चल रहा है अनशन के रूप में, और प्रशासन जो मने निर्मम कार्रवाई किया है उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि आरोप लग रहा है कि वहाँ सारे नकली बौद्ध बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? नकली बौद्ध तो वहाँ पे जो ढोंग पाखंड फैला रहे, चूंकि जो जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला है, पूरी दुनिया जानती है कि बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला, और वहाँ पे सम्राट अशोक ने मैंने आज 2300 वर्ष पहले बुद्ध विहार का निर्माण कराया, और मैंने आज जो कमेटी है वो बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1949 है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, उस धार्मिक स्वतंत्रता के तहत मस्जिद का मैनेजमेंट मौलवी देखते हैं, मुसलमान लोग देखते हैं। उस धार्मिक स्वतंत्रता के तहत गिरजाघर का मैनेजमेंट ईसाई लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म भी तो हिंदू धर्म का एक शाखा है। बौद्ध धर्म माने हिंदू जो शब्द है वो मध्यकाल में आया है, उसके पहले ब्राह्मण धर्म था और श्रमण धर्म बौद्ध धर्म था। तो ये जो हिंदू शब्द है ये तो नई उत्पत्ति है, हम शाखा कैसे हैं? हम तो सबसे सनातन है, सबसे सनातन है। यहाँ पे आज जो आए उन्होंने ब्राह्मण धर्म चलाया है, और ब्राह्मण धर्म के ढोंग पाखंड के खिलाफ फिर बुद्धा ने अपने पुराने धर्म को पुनर्विकसित किया। ऐसे में हम किसी की शाखा नहीं है, हम में से भटके हुए लोग हैं जो माने, लेकिन हम सबसे सनातन हैं, और बुद्धिज्म माने जो पाखंड है उसी के खिलाफ है। ऐसे में वहां पे कतई पाखंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 1950 में जब संविधान लागू हो गया है, रूढ़ी और परंपराओं को संविधान खत्म कर देता है और सबको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। ऐसे में मैंने अगर बौद्धों की भी सभ्यता संस्कृति की रक्षा राज्य सरकार केंद्र सरकार करे और वहां का पूरा मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में सौंपे, भंते लोगों के हाथ में सौंपे, और अगर ऐसा नहीं करता है तो ये आंदोलन चंपारण, जैसे कि देश को राजनीतिक आजादी दिया तो देश को माने बौद्धों को धार्मिक आजादी भी दिलाने के लिए चंपारण अगली कतार में होगा। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जवाबदेही है कि वो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करे। चूंकि समता मूलक समाज, ये बहुत से लोग अपने को हिंदू कहते हैं लेकिन वो समता मूलक समाज के लोग हैं, और समता मूलक जो लोग हैं वो हमारा पूर्वज है। तो बहुजन समाज का वो बिहार है, और बौद्धों को हमारे भंते लोग को सौंप देना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। असपा के कदावर नेता है शिवजी पासवान, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के तमाम श्रोता के क्रांतिकारी नीला सलाम जय भीम करता हूँ। आज जो ये बैठक रखी गई है बुद्ध विहार बचाने की बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में संविधान में भी लिखा हुआ है कि सभी धर्मों का जो है कि सम्मान किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के ये सड़ी गली व्यवस्था से कि आप चर्च पे हमला नहीं किए, मंदिर पे हमला नहीं किए, मस्जिद पर नहीं किए, ये तमाम जितने भी धर्म स्थल हैं सारे सुरक्षित हैं। और ये बड़ी साजिश के तहत ये बहुजनों की आवाज़ को दबाने के लिए भगवान जो महात्मा बुद्ध क्या थे वो विज्ञान है, विज्ञान पे ये बौद्ध धर्म जो है कि टिका हुआ है। विज्ञान मतलब बुद्ध, बुद्ध मतलब विज्ञान। तो जो इस देश में विज्ञान काम कर रहा है उस विज्ञान को जो है कि पाखंड अंधविश्वास में बदलने के लिए ये गहरी साजिश के तरह जो है तहत
आज वो बौद्ध विहार को जो है हाईजैक किया जा रहा है, मैं सरकार से, प्रशासन से, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप अपना भलाई और यहाँ के जो पाखंडियों का भलाई यदि आप चाहते हैं तो हमारा जो धर्म का जो बौद्ध विहार है उसे आप खाली करें, हमारे बौद्ध विहार के तमाम सिस्टम को हमारे बौद्धिस्टों को सौंपे, और नहीं तो इस देश के तमाम मंदिरों पर बहुजन समाज के लोग जो है कि हमला करके उन पे जो है कि कब्जा जमाने का काम करेगा, तब आपको औकात का पता चलेगा कि दूसरे को छेड़ने का जो है कि अंजाम क्या हो सकता है। मैं चंपारण की धरती से उनको आगाह करना चाहता हूं कि यदि समय रहते ये सरकार और प्रशासन नहीं संभले तो ये चंपारण की धरती है और चंपारण के धरती से ये पूरे देश में जो है कि आगाज होगा, और इसका नेव हम लोग रखने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। कब आंदोलन होगा? मतलब आंदोलन का डेट अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही आपको जो हमारा बहुजनों का महापर्व जो महीना अप्रैल का होता है, उस अप्रैल माह के अंदर ही हम लोग इस कार्यक्रम को तय करके और महा आंदोलन जो है कि चंपारण से शुरू होगा, और ये आंदोलन जो है कि पूरे देश में जाएगा, और हर हाल में उनको जो है हमारे धर्म स्थल को जो है कि उनको खाली करना पड़ेगा और उनको जो है ये मतलब मुक्त करना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर प्रसाद कुशवाहा जी हैं, क्या कहेंगे? अरे जो चंपारण की धरती जो है महात्मा बुद्ध की धरती रही है, इसे मैं सत सत नमन करता हूँ। और बोध गया की धरती जो है वहाँ महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वैसे धर्म स्थल को जो है और लोग जो प्रहार कर रहे हैं, यह काफ़ी निंदनीय बात है, ये नहीं होना चाहिए। संविधान भी कहता है कि दूसरे के धर्म में दूसरे को किसी को दखल नहीं देना है। अगर उस धर्म में आपको जाना है तो पहले धर्म कबूल कर लीजिए, उसके बाद वहाँ जाइए। आप कुशवाहा जाति से एक बहुत कड़ा सवाल है, क्योंकि आज आपके समाज के लोग 90% लोग कुश के वंशज होने का दावा कर रहे हैं, और आप माने बुद्ध के वंशज है या लौह कुश के वंशज, क्या आप? देखिए, ये तो दिग्भ्रमित वाली बात है। ये आपके सामने महात्मा बुद्ध के वंशज लोग हैं, ये सही यही है। और किसी तरह की बात जो दूसरे के कहने पर कोई मान ले तो गलत बात है। महात्मा बुद्ध के वंशज है, यही सत्य है, इतिहास यही रही है। ठीक है, भाई आपके खिलाफ में हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप भाई के खिलाफ में आप बुद्धमय भारत बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे? अरे देखिए, भाई जो कह रहा है वह चीज नहीं है, यह बुद्धमय है, और बुद्धमय पूरे विश्व में था। बुद्ध का जो पंचम पूरे विश्व में लहरा रहा था, एक देश की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। तो ये बहुत प्राचीन में था, और आज जो है उसकी धीरे धीरे जो है सब लोग तोपने का काम किया। बुद्ध को समाप्त करने की बात आई है, समाप्त करने का कगार पर है। और आज भी जो है वहाँ बौद्धिसत्व जो है गाया की बात जाती है, बुद्ध गाया की बात आती है, वह जो है उस पर ये लोग चाह रहे हैं कि इसको धीरे धीरे लुप्त कर दिया जाए। जिस तरह से सर जगह लुप्त किया गया है, इस चिन्ह को भी लुप्त, ऐतिहासिक जगह को भी लुप्त कर दिया जाए। ये साजिश अब चलने वाला नहीं है। अब बौद्धिस्ट जग चुके हैं, पूरे भारत के लोग, पूरे विश्व के लोग जग चुके हैं। अब यह शांति में नहीं रहेगा, इसके लिए करो मरो तो करना ही पड़ेगा। आप बुद्ध भगवान के वंशज से आप आते हैं, उनके समाज से आते हैं, तो क्या आपके समाज के लोग बुद्ध भगवान के अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करेंगे? अरे इस अस्तित्व को बचाने के लिए करो मरो ही होगा। यहाँ से चंपारण की धरती से आगाज चलेगी, राज्य तक, और राज्य से केंद्र तक जाएगी। हम लोग एक एक जो शरीर में ब्लड रहेगा उस दिन तक इस लड़ाई को लड़के हम उसको मुक्त कराने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रघुवीर चंद्र मौर्य है। काफी लंबा लंबा मोछ रखे हुए हैं। जी जी। हाँ। मेरा मूछ जितना लंबा है, ये मेरा 25 इंच का मूछ है। अच्छा। ये टेप से नापा हुआ है। अच्छा। ये मूछ आपको ये बोध गया का जो हमारा धर्मस्थली है उसको मुक्त करा करके ही छोड़ेगा, अन्यथा वहां पर क्रांति होगी, वो शांति क्रांति। अगर वो नहीं मानता है मनुवादी तो पूर्ण रूप से क्रांति होगी। क्या अशोक सम्राट बनेंगे? जी। हाँ। सम्राट अशोक तो खैर नहीं है, सम्राट अशोक इस देश की बहुजन है।
बहुजन की ताकत सम्राट अशोक की समान है और हमारा जो धरोहर है उसको मुक्त करो। ये बुद्ध की धरती है, किसी बाप की बपौती नहीं है ये धरती। हमारा वो संस्था को सौंप दो सुमित रतन को और हमारे भंते को सौंपो, अन्यथा बहुत बेजोड़ यहाँ पर क्रांति होगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी यहाँ पर उनकी भी पैर खसकाई जाएगी। और ये मुख्यमंत्री क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये गूंगा आदमी है, ये कुछ बोलता नहीं है, इनका भी कुर्सी खसकेगी। ये बौद्ध स्थली कितना लोग को मार देगी इसका कोई अंदाजा नहीं है मेरे बंधु।